इन हालात में एक ठंडी हवा का झोंका कहना चाहिए वो ये है कि तरफैन की तरफ से इस बात का इदराक किया गया है मुज़ाकरात किसी न किसी शक्ल में होने चाहिए। ये जो रुकी हुई गाड़ी है इसको से धीमी रफ्तार से ही सही लेकिन इसको आगे बढ़ना चाहिए, बंद गली से निकलना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छी पेशरफ्त है जो अभी सुस्त रवि से जारी है, लेकिन नाज़रीन मैं आपको बताता चलूँ कि इस पर काम हो रहा है और गुमान ये जाहिर किया जा रहा है कि इस बार इसके शायद अच्छे नताइज बरामद होंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि इस दफ़ा शायद तरफैन की तरफ से इसको अना और इज़्ज़त का मसला नहीं बनाया जाएगा और मामलात को आगे बढ़ाने की कोई सबील निकाली जाएगी। नाज़रीन, नून लीग और शरीफ ख़ानदान की खुशियों को एक बड़ा धचका भी लगा। साबिक DG ISI फैज़ हमीद के वकील मियाँ अली इशफाक ने दावा किया है कि उनके मौक्कल इमरान खान के खिलाफ किसी भी मुकदमे में सरकारी गवाह नहीं बन रहे। मारूफ सहाफ़ी अंसार अब्बासी ने बताया है कि मियाँ अली इशफाक का कहना यह है कि मीडिया और सियासी हलकों में गर्दिश करने वाली इन इत्तलात में कोई सदाकत नहीं है जिनमें कहा जा रहा है कि फैज़ हमीद इमरान खान के खिलाफ मुकदमात में सरकारी गवाह बनने पर गौर कर रहे हैं। उनका कहना यह है कि ये तमाम खबरें मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद और महज क़यास आराई हैं। मियाँ अली इशफाक के मौक़िफ़ से नाज़रीन वाज़ेह हुआ है कि जनरल फैज़ के इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बनने का कोई इम्कान नहीं है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ समेत कई वफाकी वज़रा मुतअद्दिद बार ये दावा कर चुके हैं कि जी 9 मई के वाक़यात इमरान खान और साबिक DG ISI के दरमियान एक मुनज़्ज़म मंसूबे का नतीजा थे। ताहम इन दावों के बावजूद ISPR ने ताहाल अपनी किसी ब्रीफिंग में ये नहीं कहा कि इमरान खान और फैज़ हमीद के दरमियान ऐसा कोई गठजोड़ मौजूद। इस खबर को नाज़रीन रोज़नामा जंग ने बहुत एहतमाम के साथ सुपर लीड के तौर पर शाया किया, जिससे ये बहरहाल अंदाज़ा भी होता है कि इस खबर को ताकतवर लोगों की तायीद भी हासिल है। ये खबर नून लीग और शरीफ ख़ानदान के लिए बहरहाल अच्छी नहीं है क्योंकि उन्हें सिर्फ यही सूट करता है कि तहरीक इंसाफ और इदारों के दरमियान ठनी रहे। इसीलिए वो ये जो मुज़ाकरात की बात अभी शुरू भी नहीं हुई ठीक तरह से कि नून लीग के वज़रा और पीपल्स पार्टी के वज़रा भी गला फाड़ फाड़ के ऐसी किसी मफाहमत के, ऐसी किसी पेशरफ्त के ख़िलाफ़ बयान दागते जा रहे हैं, गोलाबारी शुरू कर दी है। और वही टिपिकल बयानात हैं जो सुन सुन के कान पक गए इन दोनों जमातों की तरफ से जो एतराज़ आ रहे हैं। वो जब भी एतराज़ आए, जब भी ये मुज़ाकरात का या मफाहमत का या किसी भी तरह की बातचीत का आगाज़ किया जाए, ये दोनों जमातें अगर पूरी शिद्दत के साथ बोलना शुरू कर दें, चीखना चिल्लाना शुरू कर दें, तो फिर समझ लें कि उन ख़बरों में जो मफाहमत वाली ख़बर है उनमें कोई ना कोई सदाकत तो ज़रूर मौजूद होती है।